कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधार को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी मौजूद है। तो हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है आज से। जो वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर, तो आज से लागू हो चुकी है। किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि देश भर में उत्साह है इस चीज को लेकर? नहीं, देश भर में तो नहीं मैं कहूंगा उत्साह है, क्योंकि 11 वर्ष तक क्या करते रहे। 2015 में जीएसटी शायद इन्होंने, जहां तक मुझे समझ है, लागू कर दी थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त कहा था कि जो स्लैब है ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, स्लैब ठीक नहीं। 4 स्लैब थे ना। और जब जीएसटी का कंसेप्ट यूपीए गवर्नमेंट में आया तो उस वक्त बीजेपी के लोग इस कंसेप्ट का विरोध कर रहे थे। तो उस वक्त इनको ध्यान में नहीं आई कि तुम खाने की चीजों पे भी जीएसटी ले रहे हो, दवाइयों के ऊपर बड़ा भारी जीएसटी लगा दिया। किसान के खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो भी उपकरण, मशीन, खाद, हर के ऊपर इतनी भयंकर जीएसटी लगाई। इवन जो गांव में डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसा जाता है उसके ऊपर भी शायद 18 या 28% जीएसटी लगाया। तो 9-10 साल देश को, विशेष तौर से उपभोक्ता को कमजोर करके, पैसे इकट्ठा करके, और अब ये कहते उन्हें राहत दे दी। किस बात की? ये तो वो काम कर रहे हैं ये जैसे पुलिस वाले कर देते हैं। कभी आप लोग तो नहीं शायद उसमें फंसे हो गए, पिटाई करके उसके फिर चलाते हैं, पांव नीचे मारते हैं डंडे जोर जोर से कि भी उसमें कहीं ब्लड इकट्ठा ना हो जाए। तो इसलिए 10 साल इतना भारी टैक्स कलेक्ट कर लिया, अरे ये कह दे देखो हमने बड़ा कर दिया। मैं कहता हूं कि इन्होंने तो बड़ा जुल्म किया। ये उसी वक्त करते तो मैं इसका स्वागत करता। अब तो बड़ा नुकसान हुआ इससे। आज क्या खुशी मनाए? हाँ, नवरात्रों का आज पहला दिन है, उसके लिए तो आप सबको मुबारक। लेकिन जहां तक बात करते हो आप टैक्सेस की, इससे बहुत पहले लगना चाहिए था। देर से ये काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन, यूपीए गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन और आज की भाजपा नीत गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में कितना भारी अंतर। उस वक्त देखो किसान को कितनी राहत मिलती थी, मजदूर को कितनी राहत मिलती थी, सारी वो बंद कर दी। इससे क्या, मुझे तो कोई जल्दा नहीं, वो कह रहे हैं सस्ती होगी सस्ती होगी। एक बार याद होगा कोरोना के टाइम में बीजेपी के ऊपर विश्वास तो किसी को है नहीं, आपने हो तो मुझे पता नहीं। मुझे याद है जब रसिया ने क्रूड ऑयल के दाम इतने नीचे कर दिए, सबसे अंतिम पायदान पे क्रूड के दाम थे, क्रूड ऑयल के। और अब भारत सरकार ने उसमें भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और क्या कहा केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया कि भाई हमने जो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है ये उपभोक्ता को इसका नुकसान नहीं होगा, कंपनीज को होगा। तो कंपनीज को क्या नुकसान है? कंपनी तो उपभोक्ता के ऊपर डाल देती है। राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सिरे से नकारा गया। अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातें रही, मगर एक ट्वीट भी राहुल गांधी के द्वारा कहा गया और उन्होंने दरख्वास्त किए जेनजी को, युवाओं को, स्टूडेंट से कि वोट चोरी जैसी चीजें वो रोके। तो कहीं ना कहीं एक इशारा अब नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन जगहों पे जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा एक आंदोलन किया गया, सरकार, सत्ता बदली गई, तो कहीं ना कहीं क्या राहुल गांधी उस तरीके से इशारा करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि इंडिया में राहुल गांधी उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रदेश को संभालने में विफल हो चुकी है। बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए, महंगाई, आपका कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, सब कुछ चौपट हो चुका है। और जो कमिटमेंट थी लोगों से, कमिटमेंट में केंद्र की सरकार हर इश्यूज के ऊपर फेल हुई। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब हम एसआईआर पे चर्चा करना चाहते थे उससे भाग गए। कराई क्या एसआईआर पे चर्चा? हम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, बहुत मुश्किल कराई। और कराई तो नेता प्रतिपक्ष, हम के नेता राहुल गांधी जी
ने 2 ही प्रश्न पूछे थे। अब जब प्रधानमंत्री जी फ्लोर ऑफ द हाउस नेता प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब ना दे सके और 1.5 घंटा तक पंडित नेहरू से लगे थे और आज तक के लगे रहे आदरणीय सोनिया गांधी तक, तो ऐसे में अब देश इस बात को नहीं मानेगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की कोई भी व्यक्ति वैसे तो जब वो अपने कार्य क्षेत्र में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वो फिर अजूल फजूल की बात करनी शुरू कर देता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को जीएसटी से लेकर राहुल गांधी के प्रेस कॉन तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री हमारे साथ बातचीत कर